हेलो एवरीवन। इससे पहले हम अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के रिसर्च के बेसिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। अब इसके बाद हमारी रिसर्च प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब पे टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। ऐसे हमने अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट वाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे सारे कवर कर दिए। अगर आपने कोई यूनिट देखी है तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट सारी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, और जो बच गए हैं वो अभी आने वाले टाइम में भी कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज इन टर्म्स ऑफ। इसका हो जाएगा प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। Defining hypothesis is a useful way of approaching research because it allows for the development of indisputable proof to be established in research finding. देखो, अगर आपको नहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो हम ये बहुत बार कर चुके। जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा ना, वो चांस है कि अपना आंसर हो तो उसको एक बार अच्छे से ध्यान दे दो, क्योंकि जो छोटे आंसर होते हैं ना वो गलत होते हैं, और कोई इतनी मेहनत नहीं करता कि सारी गलत को भी इतना बड़ा लिखने में मेहनत करे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। The Government of India conduct census after every 10 years. The method of research used in this process is, तो अपने सेंसस में यूज होता है, बहुत सिंपल है ये। तो ये हो जाएगा डेवलपमेंटल। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे बहुत मेहनत से काम होता है। A 9-year-old is taller than 7-year-old one. It is an example of, ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। The main difference between basic and applied research, ये हो जाएगा सैंपल साइज। Which type of method can be used in order to create a real world laboratory? हो जाएगा फील्ड एक्सपेरिमेंट। जो रियल की प्रॉब्लम्स होती है ना, हम एकदम फील्ड पे जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। In a research study to learn the impact of the internet suffering on exam performance, it was found that the number of hours spent on the internet suffering increase, the exam performance deteriorates. This study is an example of, तो हम देखो इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं एक चीज का दूसरी चीज से, तो ये हो जाएगा कोरिलेशनल। Research A researcher spent several years observing social behavior of people in their native habitat. The research method used here is, तो देखो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको स्टडी कर रहा है, वो जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। In a study of two variable, when one variable goes up as another goes down in value is known as a, ये हो जाएगा नेगेटिव, कि एक ऊपर जा रही है तो एक नीचे जा रही है, नेगेटिव। अगर दोनों ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, और अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो नो रिलेशन। अब अपने ये रिसर्च के प्रोसेस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन सर्टेन ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। तो इनका ऑर्डर लगाना है हमने। पहले हम सैंपल लेंगे,
फिर डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज और लास्ट में इन्फ्लुएंस। Which of the following is not the requirement of a hypothesis? तो देखो बेस्ड ऑन फैक्ट होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट होनी चाहिए, अलाउ, डिड्यूस्ड फ्रॉम इट। For a proposition to be true, it should have the following characteristics except which of the following? मतलब एक्सेप्ट ये नहीं होनी चाहिए और सारी होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव हो, बिलीफ को एक्सेप्ट करे, कंसिस्टेंट, टेस्टेबल, तो नहीं होगी। बिलीव्स के ऊपर खरी उतरेगी कोई बात नहीं, बिलीव्स के ऊपर, ठीक है। तो बिलीव्स तो किसी के भी कुछ भी हो सकता है, एक आदमी के अलग हो, दूसरे के अलग हो। Objective of research can be written only in question form, in statement, both। तो ऑब्जेक्टिव हम कैसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर्म में। क्वेश्चन नहीं लिख सकते ना हम कि ऐसा क्यों होना चाहिए, वो तो हम फिर फायदा ही क्या, हम उनको प्रेजेंट करें रिसर्च में, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ना कि क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। साइन क्यू आर नोन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड रिसर्च इज, ये हो जाएगा ए वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। A good hypothesis should be precise, specific, formulated in such a way, tested by the data, limited scope, the global significance। तो देखो ये गलत है, शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। hypothesis cannot be stated in, ये हो जाएगा जनरल में, जनरल नहीं होनी चाहिए हाइपोथेसिस। तो देखो ये अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन हो रही थी ना कि उसकी लिमिटेड स्कोप होनी चाहिए, अगर ये लिमिटेड नहीं होगी तो वो जनरल हो जाएगी, ठीक है। तो इस ये अगर हम इसको वन वर्ड में लिखेंगे ना सी वाले ऑप्शन को, तो ये सेम जनरल बन रहा है। जो ग्लोबल पे अगर होगी तो जनरल हो जाएगी, तो हमने जनरल नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, इसको क्लियर रखना है कि अपनी हाइपोथेसिस जनरल नहीं होनी चाहिए कि वो हर जगह पूरे ग्लोबल पे सिग्निफिकेंस हो जाए, लिमिटेड स्कोप में हम काम करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट बेटर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो ऑब्जेक्टिव अपने स्टेटमेंट फॉर्म में होनी चाहिए, हम पहले भी देख चुके हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑब्जेक्टिव एकदम पिन पॉइंटेड होनी चाहिए, पिन पॉइंटेड। हम कहते हैं ना कि एक लाइन ऐसे 1 2 3 करके हम लिखते हैं सारे ऑब्जेक्टिव कि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये जो है अपना क्वांटिटेटिव मेथड नोट पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज, क्वांटिटेटिव में कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए इनमें से? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हमारी एकदम एक्यूरेट होती है ना रिसर्च। मेजर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, कंपेयर कर सके, ये नहीं होगा। द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस डिपेंड अपॉन द, अनबाइस्ड एटीट्यूड, सैंपल साइज, रिसर्च मेथड, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्विस? तो ये कौन अपने बूथ। रिसर्च प्लान डिटेल होना चाहिए और सबको रिव्यू कर पाए, हम उसमें कमेंट कर पाए और लोग बाकी उस पे, और उसमें क्या होगा, रैशनल स्टडी हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव।
सोर्स ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम कैन इंक्लूड, देखो सोर्स अपना खुद का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, प्रैक्टिकल इश्यूज और थ्योरी और पहले की रिसर्च सारे के सारे। द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान, तो देखो ओवरव्यू दे पहले की स्टडीज की, पहले तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि पहले इस पे ये काम हो चुका है, एक स्टेटमेंट उसमें कि पर्पस क्या है हमारी स्टडी का, इंट्रोडक्शन में हम यही तो बताते हैं ना, और उसमें कंक्लूड करें पूरी स्टेटमेंट को एकदम कंक्लूजन, हमें मतलब इंट्रोडक्शन पता हो ना तो मतलब पूरा अंदाजा लग जाए हाँ क्या है स्टडी में, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अब a statement that predict the cause and effect relationship between variable is known as the, ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट हम कोज और इफेक्ट देखते हैं। To be confident that a cause and effect relationship exists, it is necessary to a controlled experiment, कंट्रोल्ड होना चाहिए क्योंकि देखो एक तो ये साइंटिफिक है एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल पूरे कंट्रोल होता है, आप देखते हो ना पूरा नाप तोल के सारा काम किया जाता है इसमें। ने नेक्स्ट हमने ये आगे स्टेटमेंट देखो, ये मैच करनी है, तो ये हो जाएगा इसके साथ। अब इनको कैसे भी याद कर लो, देखो इसमें क्वेश्चन होते हैं पहले से प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्ड में, क्योंकि हमने पहले से उसको स्ट्रक्चर कर रखा है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ये तो एकदम फ्लेक्सिबल है, उसको कैसे भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। फोकस में अटेंशन ऑन क्वेश्चन, फोकस कर रखा पूरे क्वेश्चन। क्लिनिकल में ये किसी की लाइफ के ऊपर, ठीक, एकदम क्लिनिकल इंटरव्यूज है, हो गया। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज, ये हो जाएगा फाइंडिंग ए प्रॉब्लम सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो ऑब्जेक्टिव एकदम फर्स्ट चैप्टर में होनी चाहिए, और एनालिटिक एबिलिटी होनी चाहिए रिसर्चर में। वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबोव, ये वाला हो जाएगा। रिसर्च प्रॉब्लम is flexible only when it was has utility and relevance, researchable, new or add something new, तो इसका भी all of the above। The first question that a researcher interested in the application of statistical technique to his problem has to ask is, ये हो जाएगा whether the data could be quantified, which one of the following is data collection method, the interview, in which of the following technique of data collection several participant including facilitator, मतलब उसमें खूब सारे लोग हैं डाटा कलेक्शन में, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस ग्रुप।
जो एक स्पेसिफिक और डिफाइंड टॉपिक पे उनका फोकस है, ठीक है। द प्रोसेस नॉट needed in experimental research. ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें, कंट्रोल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट, रेफरेंस कलेक्शन होना चाहिए, मैनिपुलेशन और रेप्लिकेशन ये नहीं होना चाहिए। Which type of study will be performed by researcher to estimate the degree of a relationship between the level of education and achievement motivation? तो ये हो जाएगी कोरिलेशन, क्योंकि हम ये देखो इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं। Which scale is the simplest form of measurement? एकदम सिंपल, ये है नॉमिनल, ये सिर्फ नाम का एकदम सिंपल है इसलिए सबसे। स्टेवेंस 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट में हमने लाइन में लगाना है, सबसे पहला दूसरा, तो देखो नॉमिनल तो सबसे पहला है ही अपना, तो ये तो हमारा ऑप्शन आराम से निकल गया। सबसे पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरव्यू, फिर रेशियो। वी यूज फैक्टर एनालिसिस फैक्टर टू नो द डिफरेंस अमंग द मैनी वेरिएबल्स। फैक्टर करें ना, अलग अलग पार्ट कर दे रहे, फिर उनमें डिफरेंस पता लग रहे वेरिएबल्स के। नोट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हो जाएगा कंटेंट एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशनल वैल्यू इज द स्ट्रोंगेस्ट, ये है -1 सबसे स्ट्रोंगेस्ट और सबसे वीक। द कोरिलेशनल बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड इज, तो इंटेलिजेंस ये अपना टेस्ट और ग्रेड, इसमें पॉजिटिव रिलेशन आएगा ना निकल के, तो हो गया ये पॉजिटिव, ठीक है। Which of the following figure reflect the highest value of Karl Pearson coefficient of correlation? इसे भी हमने हाईएस्ट बतानी है, ये हो जाएगी -0.92। A widely used format developed by Rennie Linkert is used for asking question about एप्टीट्यूड का। ये अब हमारी शुरू हो गए हैं रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च एम्प्लाइज, हो जाएगा फाइंडिंग कंसिस्टेंट विद रियलिटी। द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट directly observed but is assumed to exist is, हो जाएगा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, ये है रियल लाइफ सिचुएशन, क्योंकि हम फील्ड में जाके काम करें ना एकदम रियल लाइफ पे। द वेरिफिकेशन दैट द मेथड ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली मेजर व्हाट इज एक्सेप्टेड टू मेजर, तो ये हम पूरा क्लियर कर चुके हैं, ये हम चैप्टर अच्छे से। इसमें से कौन सा हो जाएगा, कंटेंट वैलिडिटी। The extent to which the result of a research study apply to situation beyond the study itself and the extent to which conclusion can be generalized is, ये हो जाएगा एक्सटर्नल, क्योंकि देखो जो हमने होना चाहिए था ना उसके बाहर के सिचुएशन पे भी लागू हो रही है, तो क्या हो गया एक्सटर्नल वैलिडिटी। फिर अपना ये देखो, allow the researcher to draw accurate conclusion about cause and effect or other relationship within the data। देखो इंटरनल क्यों, क्योंकि विद इन द डाटा, जो डाटा है ना बस उसी के अंदर अंदर, तो इंटरनल हो गया वैलिडिटी। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ए रिसर्च विल बी एट स्टेक व्हेन, सारे हैं इसमें। देखो इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड, ऑथर हु इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बाइस्ड,